साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा इसको स्वीकार करिएगा। विपिन अंकल, मैं पहली बार आपके चैनल में सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। हर चीज़ का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना बाबा। ये जो सांसें हमारी चल रही हैं इसका भी शुक्राना बाबा। हमें अपना संगत बनाया उसका भी शुक्राना बाबा। हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे, परिवार की रक्षा कर रहे हैं उसका भी शुक्राना बाबा। अच्छा खाना देने का शुक्राना बाबा। हमें अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना, शुक्राना 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 बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। हमेशा बाबा बहुत सारे कष्टों को सत्संग सुना के काटते हैं। संगत जी, गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था, आज का सत्संग तेरी बड़ी परेशानी हार्ट की बीमारी टाल सकता है, तो सत्संग सुन बाबा। मैंने सत्संग सुना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप छोटे से छोटी चीज़ जो हमें मालूम नहीं होता बाबा, उसको भी आप सत्संग सुना के पहले से ही काट देते हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुबा ने कहा कि बेटी सुन ले, तेरे दिल की रक्षा के लिए ब्लेसिंग भेजी है। आज का सत्संग बहुत ज़रूरी है बाबा। मैंने ये भी सत्संग सुना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें जो भी हमारे अंदर बीमारियां चल रही हैं, जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा को पहले से ही पता चल जाता है, और बाबा हमें वो सत्संग सुना के उस कष्ट को काटते हैं बाबा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी रोज़ मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। दो कभी 3 बटरफ्लाई येलो कलर की। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। ऐसे ही सारे संगत पे आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइएगा बाबा। सबको निरोगी रखिएगा, सब सुखी रहें। बाबा ने मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनाए बाबा। हम सब आपके शरण में बाबा। आप ही रक्षा करोगे हमारी बाबा। आप ही चलाओगे, हमें जैसे भी चलाना होगा बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जो भी गलती हुई है बाबा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपके चरणों में सिर रख के बाबा क्षमा करिएगा। मैं अपने कुल देवी और अपने पितरों से भी क्षमा चाहूँगी। जो भी मेरे परिवार से मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहूँगी बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। सबका भला हो बाबा। जो युद्ध चल रहा है जिसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, सभी परेशान हैं करीब करीब बाबा, वो भी जल्दी से ख़त्म हो। सभी हंसी खुशी से रहें बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सबका भला हो, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय शिवाय शिव गुरुजी। जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी विपिन अंकल सौम्यांकी जी के चैनल के माध्यम से अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, पूर्वजों की ओर से आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग रूपी वर्षा कर रही बाबा जी। बाबा जी आज बहुत लेट हूँ क्योंकि आज आप जानते हैं, अंतर्यामी है कि आज मैं कुछ परेशानी महसूस कर रही थी, इसलिए मेरा मन शुक्राना सत्संग करने के लिए थोड़ा मन बोझिल था बाबा जी। लेकिन हाँ बाबा जी, यह तो मेरा मैंने आपकी ओर से हम बच्चों को शुक्राना सत्संग शेयर करने का जो सेवा मिला है, ये तो भाग्य से, सौभाग्य से मिली है बाबा जी। ये छोड़ना तो उचित नहीं है। फिर आपने एक संदेश भेजा है बाबा जी कि बेटा आज का शुक्राना करो। तो बाबा जी मैं अभी लेट जरूर हूँ, लेकिन कर रही हूँ बाबा जी। आज मंगलवार है और रात्रि के
यानी 11:40 हुए हैं। गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। कृपा करके अपने पूरी संगत परिवार पर, हमारे पूरे परिवार पर और खासकर विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के परिवार पर, टीम पर विशेष ब्लेसिंग भेजते रहें बाबा जी। वर्षा, ब्लेसिंग की वर्षा करते रहें बाबा जी। आजकल का समय सब और थोड़ी सी टफ हो रही है। आपकी ब्लेसिंग ही हम सबके लिए रक्षा सूत्र है बाबा जी। हम सब आपकी कृपा रूपी रक्षा कवच में सुरक्षित हैं और बाकी सब आप, आपके बाकी समस्त बच्चों के लिए, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, जीव हो, जो बहुत ही जरूरतमंद है, उनको भी आपकी कृपा मिले बाबा जी। ऐसी कृपा चाहती हूँ बाबा जी। पूरे संसार में विश्व शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, यह आपसे ही प्रार्थना करती हूँ बाबा जी। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीचे दिखाने में अपनी होशियारी समझते हैं, तो कृपा करके सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। और सभी सभी से ही निवेदन है कि मिलकर रहने में और सद्भावना पूर्वक जीने में जो सरसता है, जो समरसता है, वो किसी अन्य बात में नहीं है, क्योंकि यही बात सिखाने हमारे गुरुपा हमें सिखा रहे हैं। हमारे आज मंगलवार है, हनुमान जी की भक्ति का दिन है। वैसे तो रोज ही हमारे बाबा की सभी दिव्य शक्तियों का दिन है, लेकिन आज मंगलवार के दिन बाबा जी विशेषकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ हमें संदेश देते हैं और हमेशा हम हमारी रक्षा करते ही हैं। तो बाबा जी, नीम करोली बाबा जी एक संदेश भेजे हैं। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। नीम करोली जी बाबा जी हम सब बच्चों को यही बता रहे हैं कि हर दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से और अच्छे संकल्प से करो। सुबह उठकर नाम जाप करने की आदत बना लो। रात को सोते समय टाइम जो चाहिए उसके बारे में, जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, रात को सोते समय उसके बारे में सोचते रहो। और जैसे जो वस्तु तुम्हें मिल गई है जीवन में, हमेशा याद रखो बच्चे, जो सोचोगे वही तुम बन जाओगे। तुम्हारी सोच और शब्दों में सब सच करने की ईश्वर शक्ति देते हैं। तुम जो भी सोचते हो ब्रह्मांड उसको तथास्तु कहते हैं। इसलिए अपने लिए और सबके लिए सदा अच्छा ही सोचो। अब अपने प्रभु को याद करो। जय सीताराम, जय सिया राम, जय बाबा जी, जय बजरंगबली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय शिव बाबा, जय महाकाली माँ, जय हमारे गुरुपा। आपकी समस्त दिव्य शक्तियों को, ब्रह्मांड के समस्त दिव्य शक्तियों को, आपके समस्त दिव्य स्वरूपों को बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम आपके ही भरोसे जी रहे हैं बाबा जी, वरना संघर्ष तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और बाबा जी आप कहते हैं गुरुपा जी कि अब संघर्ष रूपी परीक्षा खत्म, अब रिजल्ट आने की बारी है बेटा। तेरा तेरा संघर्ष ही वह कसौटी है जो तुझे जीत दिलाएगा। जय बाबा जी। हम सब बच्चों के लिए आप इसीलिए परीक्षा लेते हैं ताकि हम हर कसौटी में खरे उतरें और अपने जीवन रूपी रणभूमि में जीत हासिल करें। जय बाबा जी। क्योंकि यह जो दौर है बहुत टफ है। और बाबा जी कहते हैं संगत जी कि तप में सेवा तप में सेवा में रब है बेटा। रब को पाना है तो जान लो कि रब सब में है और तुम्हें उसी अनुसार अपना व्यवहार, अपनी व्यवहार कुशलता बनाए रखना है। और सब जी बाबा जी यही समझाने आप हमें लंगर प्रसाद में भी यही आप उदाहरण देते हैं बाबा जी। बड़े मंदिर में एक ही थाली में 4 लोगों को जिमाने के लिए आपने यही सबके अंदर भाव डाला है बाबा जी कि रब सब में है। बाबा जी
जो आप तक पहुँचते हैं, वो तो आप द्वारा चुने जाते हैं बाबा जी। कोई साधारण तो नहीं होते हैं, कोई न कोई आपके गण होते हैं, देव-देवी या आपके प्यारे-न्यारे भक्त होते हैं। सबके दिलों में आपकी ही स्मृति होती है और आपके कृपा के लिए ही सब आते हैं। तो बाबा जी, आप यही बात संसार में भी सिखाना चाहते हैं कि रब के दृष्टि में और गुरुपा के दृष्टि में, कोई भी गुरु की दृष्टि में, कोई भी किसी के लिए अंतर्भाव नहीं होता है, सबके लिए समभाव होता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत-बेअंत शुकराना बाबा जी। बाबा जी, संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तुम केवल आज को देख रहे हो बच्चे, और मैं कल को देख रहा हूँ। तुम आज को देख रहे हो कि सब चला गया। ईश्वर कल को देख रहा है कि अगर वह रहता तो तुम्हारी तकलीफें बढ़ जाती। जय बाबा जी। ये मतलब कि कोई न कोई रिश्तेदार के लिए या कोई न कोई कोई न कोई ऐसा होगा जो जीवन में जिसे पाठ सिखाना चाहते हैं बाबा जी, कुछ अच्छी बात सिखाना चाहते हैं। इसीलिए कि हर किसी में रिश्तों में थोड़ी दूरी तो लाते ही हैं। इस दूरी को एक परीक्षा ही समझे हम, क्योंकि इस दूरी के अंतर्गत बाबा एक दूसरे के महत्व को ही समझाते हैं। तो बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुकराना बाबा जी। बाबा जी, आप आप तो हर बच्चों के हृदय में ज्योतिर्मान हैं और इस संसार में हम बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी निभाने, ईमानदारी से निभाने ही आए हैं, और हमें आप याद दिलाते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम अपने परिवार की सेवा में, अपनी ज़िम्मेदारी में ईमानदारी निभाओ और उसके पश्चात तुम मेरी सेवा करो। इतनी अच्छी बात आप हमें सिखाते हैं बाबा, क्योंकि बाबा आपसे ही तो एक उदाहरण के लिए बाबा जी मैं भी यही समझ रही हूँ, जिस प्रकार से सूर्य सदैव गतिमान रहकर पूरे संसार को जीवन प्रदान करते हैं, बाबा आप भी बिना रुके, बिना थके अपने बच्चों के लिए, संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं बाबा जी। और हम बच्चों को भी यही आप प्रेरणा देते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में कभी थकना मत, रुकना मत, अटकना मत। जो भी सेवा हम बच्चों को मिली है, उसे हमें पूरे निष्ठा के साथ निभाना है, क्योंकि सेवा में ही मेवा है, अर्थात सेवा में ही आपकी कृपा हमें प्राप्त होती है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय नीम करोली बाबा जी। आप भी हमें यही सिखा रहे हैं कि बेटा, कभी भी किसी से उलझा मत करो, चाहे वो जो भी बोले, तुम हाथ जोड़कर बात को समझ लो, क्योंकि समझदारी उसी में होती है कि जब हम शांत रहकर और अपनी किसी बात में गुस्सा ज़ाहिर ना करके हम अपने आप को समझा लेते हैं। सामने वाला गुस्सा करे, चाहे ज़ोर-ज़ोर से बात करे, उसकी बातों पर ज़्यादा तुम गुस्सा मत करना, क्योंकि तुम तो गुरु भक्त हो, गुरु के बच्चे हो, रब के बच्चे हो। जी बाबा जी, आपने यह बात याद दिलाकर बिल्कुल हमें और आश्वस्त करती हैं कि हमें निवा होकर ही चलना चाहिए। संगत जी, ऐसा है कि अभी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कभी-कभार
अपने पास खुश माने चिल्लर जैसे माँगने वाले आते हैं, नहीं होता है। ऐसे में कुछ ऐसी पार्टियाँ भी आती हैं, जो अपने मन से मनमाने माँगती हैं, तो उन्हें देने में कोई बात नहीं, लेकिन कभी देने के लिए माने तैयारी नहीं होती है, क्योंकि आजकल पैसे एटीएम से लेकर आना होता है, कभी चिल्लर होता है, कभी नहीं होता। ऐसे में थोड़ी बहुत उन लोग नाराज़गी दिखाते हैं, तो थोड़ा हमको भी थोड़ा समझाना पड़ता है ऊँची आवाज़ से कि भाई अभी जो समय है इसमें हाथ में ज़्यादा पैसा हम नहीं रखते हैं, इसीलिए आप जब जो माँगोगे तुरंत देने में हम असमर्थ हैं। तो थोड़ा माने कि थोड़ा आप लोग भी समय लेकर आया करो, बता कर आया करो, जिससे कि ये हम तैयारी रख सकें। तो क्योंकि बाबा जी कहते हैं ना हमारे गुरु जी कि मैं किसी भी रूप में आता हूँ, बात सही है। जो आते हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं बाबा जी, लेकिन हमारी भी तरफ से भी कुछ परेशानी रहती है और उनको मैंने यही कहा कि ज़िद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास तैयारी नहीं है, अगले बार जब तुम आओगे, तो हम व्यवस्था रखेंगे। क्योंकि बाबा उन लोग ना अपनी ओर से ज़्यादा माँग रखते हैं, तो इसके लिए थोड़ी-सी उम, हो जाती है। मैं उनसे ना उनको समझा दी और वो भी समझ गए हैं, क्योंकि वो भी आपके ही बच्चे हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं। समझना ही सबसे समझने में ही समझदारी है बाबा, क्योंकि ये बात तो याद रहती ही है कि आप सबके हृदय में हैं, रहते हैं। तो आपकी उपस्थिति को आभास करते हुए मन ही मन में उनको प्रणाम करते हुए उनको अच्छे से विदा कर दिए और जो माँगे माँग रखे हैं उनमें यही मैं उनसे अरदास की, भाई आप लोग मनमानी मत माँगा करो और अ, प पहले थोड़ा-से हमें इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि अब पहले की तरह हम अ, नौकरी पे नहीं जाते हैं, इसलिए तैयारी नहीं रहती है। जी बाबा जी, अ, बस इसी बात के लिए हमारे नीम करोली बाबा जी बोले कि बेटा कभी किसी से मत उलझना और हाथ जोड़कर उन्हें माने उनके सामने झुक जाओ। जी बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुकराना बाबा जी, क्योंकि झुकने से कोई छोटे नहीं होते हैं, ये बात सही है। लेकिन उन्हें भी थोड़ी-सी याद दिलाना था कि हम पहले की तरह तैयारी में नहीं रहते हैं। जय बाबा जी, आप वो समझ गए हैं और क्योंकि आप रब तो सब में है, इस बात को याद रखते हुए मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी माँगी हूँ। सिर्फ़ इसलिए बाबा कि आप सबके हृदय में रहते हैं, अगर वो नहीं भी समझते हैं, तो खुद समझकर मामला को शांत कर दिया जाए। तो बाबा जी, यह एक अनोखा पहल हम सब बच्चों को आप ही सिखाएँ बाबा जी, कि विनम्रता में सत्यता होती है, विनम्रता में ही शक्ति होती है, विनम्रता में ही साहस होता है, विनम्रता में ही धैर्यता होती है, विनम्रता में ही भक्ति होती है और ये सारे गुण हमारे हनुमान बाबा जी में पाए जाते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमल में मंगलवार के दिन रखना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, कुड़िए तन मुंडा ब्लेस किता। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमेशा मैसेज देते हैं, तेरे पति और तेरे रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ, कोई नज़र दोष नहीं रहेगा। गुरु जी को सब पता है, हमारे रिश्ते में बहुत नज़र लगी हुई है संगत जी। और आप मानोगे नहीं संगत जी,
मेरे जो रिश्ता था ना इतना अच्छा था, पर लोगों ने नज़र लगा लगा के ब्लैक मैजिक कर कर के मेरे पति अंकल को मुझसे दूर कर दिया। मैं फ़िलहाल अपने मायके परिवार में हूँ। पर गुरुजी ने कहा कि उस इंसान को अभी तो उसके हाल पर छोड़ दे, उससे बात मत कर, कुछ मत कर। और मेरे पितृ, मेरी काली माता, मेरे हनुमान बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। संध्या वेले का बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना। आप कहते हैं तेरे बेटे के नंबर अच्छे आएंगे, तरक्की करेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना, हर स्वास का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। वो सत्संग वैसे ही था जैसे मुझे सपना आया कि एक गैस सिलेंडर फटने वाला है, उसकी पाइपलाइन निकल गई है और मतलब गैस पाइपलाइन निकल गई है, गैस की पाइप जो होती है। और आज मुझे काम करते करते अचानक उंगली में हल्का सा जल गया। और कई बार गुरुजी कहते हैं कि रसोई में ध्यान से काम किया कर, आँख से खतरा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी आपने। शुक्राना, शुक्राना। और वो सत्संग के थ्रू मुझे बार बार समझा रहे थे। और गुरुजी मेरी बीमारियां भी काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बीमारी काटी गुरुजी। मेरे सर्वाइकल का पेन है, बस मेरे पेन को ठीक कर दो। इस वजह से मेरी आँखों और मेरे सर में भी दर्द रहता है गुरुजी। और जो भी मेरे वर्क प्लेस में कोई भी मुझसे दिक्कत कर रहा है गुरुजी, आप उनको संभला लो। और आपने मुझे जॉब ब्लेस की गुरुजी। आपने कहा था बी नाम का बंदा तेरी मदद करेगा। मेरी प्रिंसिपल मैम का नाम भी बलविंदर कौर है। शुक्राना गुरुजी, गुरु संगत का स्कूल है, आप ही ने मुझे वहाँ पे भेजा था इंटरव्यू के लिए और आप ही ने सब कुछ करवाया। जय श्री राम। नीम करोली बाबा मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं कि राम नाम का पाठ किया कर, राम नाम लिखा कर, मैं तेरे साथ हूँ, हनुमान बाबा तेरे साथ है। हनुमान बाबा हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चे मेरे साथ, और मेरे रिश्ते को मजबूती दो। मेरे पति अंकल जो दूसरी औरत के चक्कर में गुरुजी, उसको वहाँ हटाओ, उसको सच्चाई दिखाओ उस औरत की, ताकि और जो लोग भी वो बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर रहा है उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, सद्बुद्धि दो। मेरा रिश्ता पक्का करो मेरे पति के साथ, हमारा रिश्ता मजबूत करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छा अच्छा खिलाते हो, चैन की नींद सुलाते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं जब तू परेशान होती है, करवटें बदलती है, तो मैं तेरे माथे पर सर रख कर तेरे को शांति प्रदान करता हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अमृत वेले के लिए भी उठाते हैं पर मैं उठ नहीं पाती गुरुजी, सॉरी गुरुपा। और गुरुजी आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए, वैसे ही गुरुजी मेरी टेक केयर करते हैं, हमेशा बहुत टेक केयर करते हैं गुरुजी। और जब जब मैं जैसे हम कन्वेंसिंग पे जाते हैं स्कूल की तरफ से, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। तो गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। और आज तो चमत्कार ऐसा हुआ संगत जी, बटरफ्लाई वाइट कलर की ही बटरफ्लाई दिखती है, वो अचानक वही बटरफ्लाई मुझे दिखती है। और जैसे मैं जा रही, अचानक वो बटरफ्लाई गायब हुई। मैं समझ गई गुरुजी है। हमेशा गुरुजी मुझे अपने साथ रखते हैं, मतलब मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और गुरुजी मेरे पितरों, आपको भी शुक्राना। मुझसे जो भी गलती हुई है, मेरी काली माता, मेरे पितरों जो मिसकैरेज हुए थे, मेरे कष्ट काटो गुरुजी। और मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो, उसको सही निर्णय लेने की ताकत और शक्ति दो गुरुजी। आप समझाओ उसको कि वो गलत फैसला ले रहा है, गलत कर रहा है गुरुजी। और आप सब कुछ अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है गुरुजी आप पे, सब कुछ अच्छा करोगे, सब कुछ अच्छा कर रहे हो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। और आप कहते हो, आपने सत्संग भी सुनवा था, वो जालिम औरत तेरे परिवार के सदस्य को पागल कर देगी। और मुझे पता वो कोई और औरत नहीं जो मेरे पति अंकल के साथ जुड़ी हुई है अभी फ़िलहाल, जिसकी वजह से मेरे पति अंकल मुझे तलाक देने को कह रहा है, वो ये औरत है। बस उसको मेरी ज़िंदगी से निकाल दो गुरुजी। आप मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाते हो आँखों के। शुक्राना गुरुजी। मेरे हेल्थ से रिलेटेड, मेरे बच्चे से रिलेटेड। शुक्राना गुरुजी। मुझे शिव पुराण भी सुनाते हो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। और मैं शिव पुराण का पाठ भी पढ़ूंगी गुरुजी। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेके आऊँगी शिव पुराण। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी बस मेरा अंग संग रहना हमेशा, और मेरे रिश्ते को मजबूत कर दो गुरुजी। उसको बुद्धि सद्बुद्धि दो गुरुजी। उस इंसान को बुद्धि सद्बुद्धि दो, ताकि वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर जाए मेरे मायके से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मुझे न्याय चाहिए गुरुजी इस रिश्ते में, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। मुझे मेरे माँ ससुराल से निकाल दिया मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति अंकल ने इनके बहकावे में आके और तो सूरत के चक्कर में आके मुझे निकाला है। और आप सब बताते भी हो मुझे सत्संग के थ्रू, और आप डायरेक्टर के थ्रू भी बताते हो मुझे, जो डिवाइन मैसेजेस हमें आते हैं।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत मैसेजेस देते हैं आप कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, माड़े दिन ख़त्म हो गए। शनिदेव महाराज आपकी भी लख लख शुक्राना आपको शनिदेव महाराज। आप मुझे जो भी मुझसे गलती हुई है शनिदेव महाराज, मेरे कष्ट काटो, मेरे कर्मों को काटो मेरे शनिदेव महाराज, मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माता, मेरी काली माता। गुरुजी ने कहा तेरी काली माता तुझसे बहुत खुश है और नवरात्रों में तुझे दर्शन देगी। शुक्राना काली माता, मेरी माँ बंगला मुखी, मेरे जगन्नाथ स्वामी जी, हमेशा मुझे आप दर्शन देते हो जगन्नाथ बाबा, अपने सुंदर सुंदर नैनों से मोहित कर देते हो। मेरी राधा माता, शुक्राना मेरी राधा माता, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। मेरे पति के मन में, उनके दिल में प्यार भर दो गुरुजी, प्यार भर दो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साम जय गुरु जय जी गुरु सदा जी, जय गुरु जी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे 20:31 पूरा चार्ज है। ये मेरा कहने को तो संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा, पर 8:30 बज चुके हैं। मैं चुनकी कोलकाता से आपको अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितने सत्संग भी मैं सुन नहीं पाई थी, या जो भी आज या कल में जो आपने भेजा उसको भी मैंने दोपहर से सुनना चालू किया बाबा, पर नींद कोई हालत में नहीं आ रहा था। पेट में आराम तो है गुरुजी, पर खिंचाव ज़्यादा है और डायरेक्टली यूटीआई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है गुरुजी। तब भी बाबा सहन करने का शक्ति दे रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आज 17 मार्च 2026 बाबा, बहुत तेरे टेलीपैथी मैसेज सुने, बहुत तेरे सत्संग सुने। हमारी हेमा आंटी का जो भी अफर्मेशंस रहता है, या जो भी वो पुस्तक का सेवा करती है, जो भी करती है बाबा, उसमें बहुत सारे हमसे रिलेटेड ही मैसेज मिल जाते हैं। पर बाबा मेरे कुछ घोर गंभीर तो घर में चल ही रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है बाबा, मैं नहीं जानती बाबा। ये गर्मी के मौसम में मेरे घर में पंखा चलने की वजह से, हाई स्पीड फैन की वजह से काफ़ी आवाज़ आती है, और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ बाबा पंखा ही चलता है, तो मैं कुछ कर नहीं पाती बाबा उसके लिए। और मेरा अभी आवाज़ बहुत लो है बाबा। अब मेरे हर गलतियों को माफ़ कीजिए बाबा। मैंने एक सत्संग जो 3 दिन 4 दिन पहले का था कि मेरी माँ जो गुजर गई है, मैंने उनका कुछ ऐसा कुछ ज़रूरत आने पे कुछ चेक पे साइन करके कुछ किया है बाबा। कदापि नहीं किया है मैंने ये काम। मैंने माँ के मरने के 1 महीना पहले भी उनसे जो पैसा उधार लिया था उसको चुकाया है गुरुजी, क्योंकि उस समय मेरे ऐसे हालात नहीं थे बाबा कि कुछ भी सोना का 5,000 का सामान भी मैं खुद से पैसा एक बार में एक शॉट में खरीद लूँ। मेरी माँ ने मुझे हेल्प किया था बाबा। मैंने हर महीने उनको 500-500 रुपये करके दिए थे। लास्ट महीना ये भी मन में आया था कि माँ को यदि कुछ हो जाए तो 500 रह जाएगा। फिर ऐसा भी हुआ कि माँ का ही तो है, ऐसा बात हुआ था बाबा। लेकिन बाबा मैंने उनके मतलब मैं मेरे मामा जी के घर गई थी, उनको बड़ा शौक हुआ था कि भाई लोग मेरा ख्याल करेंगे, और बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4,000 रुपये का मैनीटॉल खरीदने में भाई लोग के दम फूल गए। मैंने तब माँ को समझाया, माँ कम से कम आप वहाँ रहती तो पापा जैसे भी करके आपका सेवा करवा ही रहे थे। ठीक है, वो खुद नहीं कर पाते, नर्स आया, जो भी डॉक्टर आते थे नर्स लगा के जाती थी। यहाँ पर आपको क्या ही फ़ायदा हुआ। पर बाबा मैंने उनका सारा पैसा उनको चुका दिया था। बल्कि मैंने अपना जो 2-3 दिन पहले का सत्संग किया, अपनी मछली बहन के बारे में बोला बाबा। तो बाबा
उसका क्या सोच था, क्या था, वो जाने, आप जाने। मैंने ये बोला था कि हाँ, इससे ज़्यादा पापा को मिल सकता था, पर पापा को तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अब पापा पछताते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का ज़िंदगी मैंने एकदम बर्बाद कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है जो कि मेरी माँ की आत्मा से मुझे माफ़ी मांगना पड़े। बल्कि कल मैंने यूनिवर्स का मैसेज भी सुना कि मेरे जो व्हाट्सएप लिस्ट के थर्ड कांटेक्ट है, जो उसका पहला अक्षर से वो ऊपर जा चुकी हैं। अब वो वहाँ बैठ के भगवान से यही अरदास करती है, जो खास चीज़ आपने मुझे दिया है उसका मैं ख्याल कर सकूँ, इतनी मुझ में क्षमता दें। तो हाँ मेरे बाबा, मेरी माँ ने अपना जो भी अंश, उनका जो बच्चा था, जो 12 घंटा रह के चल बसा था, उसको मेरे पास ही दे दिया है गुरुजी। भले ही वो तापसी आंटी के बच्चे के रूप में है तो क्या, पर बाबा आप बोल सकते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। बाबा प्लीज़ मेरे बाबा, मुझे कुछ भी मत दीजिएगा, लेकिन उसका साथ मत छुड़ाइएगा बाबा। मैं मांग नहीं रही हूँ, एक माँ और क्या ही मांग सकती है अपने बच्चे के लिए। आप बोलते हैं कि दोनों बच्चों, एक मेरा एक बच्चा बहुत परेशान है, रात को अकेला हो जाता है, रोता है। बाबा मेरे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वही चीज़ वापस से न दोहराए। मेरे को जो समझ में आता है बाबा, मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी। यही है, मैं सच बोलती हूँ तो बहुत कुछ गाली भी सुनती हूँ, बहुत बकबक भी तोड़ती हूँ। आज मैसेज में सिर्फ लिखा कि 5,000 की ज़रूरत है, तो बाबा उसने थोड़ी देर बाद ही भेजा। कैसे भेजा, क्या भेजा, मैं नहीं जानती थी बाबा, क्योंकि कल फिर से मुझे डॉक्टर के जाना है। आपने ये भी सत्संग सुनवाया, पानी को 7 बार मंत्र जप करके पीना है लगातार, उससे जो भी मेरी अंदर में पथरी है बाबा। ये दिमाग मेरे सोच में भी आया था कि शायद इसलिए इतना सब लीवर में सूजन है और कौन सा वेन्स में सूजन है बाबा, शायद इसलिए हो रहा है। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे यूरिनल की जगह में बहुत ऐंठन होके 1-2 बारी पेन ऐसा हुआ। पता नहीं गुरुजी, जितना सक रही हूँ उतना पानी पी रही हूँ, और खाना तो जैसे आप देख रहे हैं कि खा रही हूँ वैसे ही खा रही हूँ बाबा। बाबा जब अपना समय साथ नहीं देता है, सब आंखें दिखाते हैं। बाबा मेरे अभी तापसी आंटी का भी वही हाल हुआ है, पता नहीं कौन से गुमान में है, कौन से इसमें है बाबा, मैं नहीं जानती। वो बारंबार ही मेरे हस्बैंड को बोले जा रही थी कि आप इतना क्यों बोलते हैं, आपको चिल्ला के क्या बोलना है। तो बाबा मैंने उसका उदाहरण दे दिया था कि तेरा हस्बैंड हैंडीकैप्ड है तो क्या तू छोड़ देगी, वो भी तो कब सुनता है। इतना तुझको बोलने का क्या है, बारंबार तुम ही तो खोज के नहीं सामान पा रही थी, तो वो बार बार बोल रहे थे कि माँ है माँ है। बाबा बस आप उंगली नहीं दिखा सकते, वो लोग काम करके हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इससे पहले भी उसने कहा कि बस साली देख लो, बाकी कोई देखना नहीं है। तो बाबा मैं उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही हालत खराब थे, मैं कुछ नहीं बोली। उसकी बेटी आई थी बाबा, मैंने मतलब क्या नहीं बोलना, जो भी बोल दिया सब आपके सामने। बोले ज़्यादा ना अक्कड़ मत दिखाना, यहाँ से बेटा को निकालेगी तो वो ख़त्म और मैं ख़त्म। क्यों नहीं उसका नाना उसको देख ले रहा है, क्यों मामा मामी के घर में नहीं रख के पाल ले रही है। ज़्यादा अकड़ मेरे से नहीं दिखाएगी बाबा। मेरे मेरे में यही खराबी है, मैं नहीं सहन कर पाती जो चीज़ उसके बस में नहीं है गुरुजी। जैसे कि आज अभी तो हम लौट के आए हैं बाबा, बेटे को थोड़ा सा ही पढ़ाया था बाबा मैंने। आज मंगलवार है, मैं उसको गेम जोन लेके गई थी बाबा, वो भी परेशान हुआ पड़ा है मेरे साथ ही, क्योंकि मैं ज़्यादा सिर्फ अभी उसको पढ़ाई रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स है। अब कल तो छुट्टी का दिन है उसका बाबा, जनरल अवेयरनेस का परीक्षा है 19 तारीख को, वही सब बॉडी पार्ट्स सबका है बाबा। थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर बोला चलो आज ये गेम जोन में हाफ रेट होता है, तो 2-3 गेम तो खेल के चले आना। बाबा वहाँ भी गई, और जो चेन का पैसा जमा करके आई थी
उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट बकाया था बाबा देने का। पर गुरुजी आप ये हर एक क्षण साबित करते हैं कि ये जो आपका बच्चा है ये हमारे लिए एंजल है। बाबा मैंने वो जो जैन था उसको बोला कि नहीं, मैं इसको फिर से ऐसा नहीं लूँगी क्योंकि इसमें बहुत मैल आ जाता है। तो बाबा मेरे उतना जितना भी पैसे का सामान आया गुरुजी, उसमें मुझे आपका ब्लेसिंग्स एंजल नंबर 7,000 वापस भी मिला है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि जो भी अमाउंट था बैग में तो अब कुछ था ही नहीं खास। और बाबा मैंने वो अमाउंट लेके वहाँ की जो लेडी थी उनको भी थैंक यू बोला। बोला नहीं दीदी, ठीक किया आपने, सिंपल डिज़ाइन लिया क्योंकि रोज़ के पहनने के लिए इतना डिज़ाइनर वाला पहनना ही नहीं चाहिए। तो आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे सही दाम सही रेट पे चीज़ दिलवा दिया। बाबा अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो बाबा जो आप आँख में जो देने को बोलते हैं, जो आँख उसके जल से, बाबा मैं नाम ही भूल जा रही हूँ। तो मेरे पास पड़ा हुआ है गुरुजी, थोड़ा सा रह गया है। बाबा सारे घर के लिए सब कुछ होता है, अपने लिए कुछ नहीं हो पाता है गुरुजी। वो थोड़ा सा उसका पाउडर है। तो गुरुजी मेरे वही शायद वो ड्रॉयर खोले तो गिर गया। तो मुझे बोल रहे हैं देखो पेपर पाउडर गिर गया, पेपर पाउडर गिर गया। मैंने कहा खोल कर, नहीं नहीं, जो आँख से पानी रोके। अब चिल्लाइए मत, ये वो गोल मिर्च नहीं है, ये वो है। मैंने बोले आप बस खाली आवाज़ ऊँचा ही करना है, ज़्यादा एकदम मत चिल्लाइएगा, हम इतना नहीं ले पा रहे। ओ बाबा बाहर निकल के ही बोल रहे हैं, जब देखो बोलती है आवाज़ कम करो नहीं तो मारेंगे। बाबा आप देख लीजिए बात को कैसे घुमाया जा रहा है। सिर्फ मेरे को सारा दिन प्रोवोक करते रहते हैं गुरुजी। मेरी वाइफ बैठ पा रही है कि नहीं, मेरी वाइफ चल पा रही है कि नहीं, पता नहीं बाबा क्या जो उनके दिमाग में है। इतना गलती करके भी कोई पछतावा नहीं है गुरुजी। वही जो 12-1 बजे घर आएंगे, सारा घर में तूफान मचा के रखेंगे बाबा। 2-3 दिनों से तो बाबा आज थोड़ी बेटर हूँ। मैंने कहा चल तेरे को भी अच्छा लगेगा, बाहर से होके आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ उसको, कि हमको कुछ देना ना पड़े। तो आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी, जो सोच के निकली थी वही हुआ। और सामान भी आ गया बाबा, और कुछ पैसे भी घर में आ गए। आपका निरंतर बार शुक्राना 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 गुरु जी। तो 2-3 गेम्स भी खेल लिया बाबा जो उसके मन लायक है, क्योंकि बाबा उसका कार्ड पहले से ही बन के रखा रहता है और जो पैसा है वही यूज़ करती हूँ। अभी इतना कुछ भरा भी नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे मुझे मेरी माँ की आत्मा से माफ़ी का मांगनी पड़े। बाबा इस तरह का यदि इमोशनली परेशान किया जाएगा तो वाजबी है कि इंसान हॉस्पिटल जाना ही जाना है। बाबा मैं सीढ़ी से उठ रही हूँ, कुछ तो बाबा कुछ है, घोर गंभीर हो रहा है घर में पूरा। आज सीढ़ी को बाबा पता नहीं आपने क्या सेवा लिया, इतना मैला है। जहाँ जोत बाती करती हूँ, क्योंकि सब दरवान के घर वाले चले गए हैं, कोई पोछा करने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। तापसी आंटी का कहना था कि वो कर देगी सप्ताह में 1 दिन, उसके लिए उसको पे किया जाएगा। तो बाबा मेरे अभी तक उनका कुछ मतलब दर्शन नहीं हुआ, उनका कुछ आवाज़ भी नहीं आया बाबा। तो बाबा मैंने ऊपर से ही जितना बड़ा जो भी एक छोटा सा डोंगा लेके 2-4 बार मारा और मॉप से सीढ़ी को पोंछ डाला। उस समय टुम्पा आंटी बच्चे को खिला रही थी। उसने कहा दीदी आप कर रही हो, बोले रहने दो, कर लेंगे दो। बाबा मैंने सीढ़ी को धो ही दिया था, पर अभी जब लौट के आई हूँ तो ड्रॉप 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 ब्लड गिरा हुआ है बाबा। अब पता नहीं कोई बिल्ली कोई चूहे को ले गई है क्या, एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम रेड ब्लड, रेड ताज़ा ब्लड है बाबा। पर बाबा मेरे क्या ही बताऊँ आपको, अभी क्या चीज़ है, किसने क्या किया है, ये मुझे नहीं मालूम। और यदि कोई बिल्ली ने, क्योंकि वो मैं वॉच को जैसे ही चार्ज लगाने जा रही हूँ, वो जो उसका क्या बोलते हैं,
ऊपर में जो जैसे पिक्चर पेस्ट किया जाता है वो सड़क के एक बिल्ली का पिक्चर आ जा रहा है। तो मैं समझ गई कि शायद बाबा इशारा कर रहे हैं कि कोई बिल्ली ने कोई जानवर को उठा के ले गया है, या कबूतर हो या चूहा। तो इस तरह से भी आपने कोई कष्ट तो कटाया ही नहीं हमारा। तो आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा। बेटी के लिए भी आपने कोई समाचार तो दिया है, सो की तकलीफ में है बेटी। मैं छोटी आंटी को बोलूँगी बाबा, आप सबको अच्छा रखिए, चाहे वो मेरा बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो या मेरी बेटी हो, सबको ठीक रखिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए। हस्बैंड के लिए अब कुछ नहीं बोलूँगी बाबा, आपको जो करना है आप उनके साथ कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो पागल कर दीजिए, जो इच्छा कर दीजिए बाबा, क्योंकि वो ठान के बैठे हैं कि वो उनको मार के ही दम लेंगे। खैर वो सबका भाग एक जैसा नहीं होता। आपका अनंतम शुक्राना है। अच्छे की शुरुआत कहाँ से करूँ बाबा, ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। अभी तो ऐसे ही तबाही मच चुका है, कभी गैस का परेशानी, कभी कोई दुकान बंद, कभी कोई रेंट वाला रेंट नहीं दे रहा है। तो बाबा मेरे सबके तरफ देखते देखते मैं ही ख़त्म हो गई। बहुत कुछ और भी अच्छा अच्छा सुना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं सर्वशक्तिमान बाबा की भी बच्ची हूँ, मैं शक्तिमान बेटी हूँ बाबा। बस गुरु जी मेरे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरा क्या मांग है क्या नहीं वो आप अच्छे से जानते हैं, कम से कम जीने के काबिल तो हूँ। बस बाबा इस तरह से मैं अपने शुक्राना शस्त्र को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, चलो राम, बोलो राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सराचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सराचा जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पा का बहुत बहुत लख लख शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। हर दिन का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 बाबा। हमें लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना बाबा, और हमारे कष्टों को सत्संग सुना के काटने का शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा। रोज़ ये बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं बाबा, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरी बहन है, वो काम से वापस आ रही थी घर को, तो रास्ते में उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, उसके सिर में बहुत दर्द होने लग गया। तो कैसे कैसे वो घर आई, घर आके उसने भी फिर गुरुपा के स्वरूप के आगे नमक और पानी से गिलास में पानी लेके अपने ऊपर से मंजाप करके उतारा, और उनको क्या तो उसको बहुत आराम हो गया बाबा। शुक्राना, मैं अपनी बहन की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। दूसरे दिन जब वो अपने काम पे गई तो जहाँ वो बैठती वहाँ पे एक बटरफ्लाई मरी पड़ी थी बाबा। कह रही थी कि बाबा ने मेरा कोई कष्ट काटा है, तो बाबा शुक्राना शुक्राना, मैं उसकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ बाबा। वो शुक्राना नहीं कर पाती है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए। बाबा ने हार्ट के संबंध में भी सत्संग सुनाया और कहा कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जिसको होने से पहले ही मैंने रोक लिया। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर उसमें बचाते हैं बात बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। और इस सारे संगत को ऐसे ही ब्लेस करिएगा बाबा। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें बाबा, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सभी अच्छे रहें, सबका भला हो बाबा। ओम नमः
नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।